आज हुकूमत ने अगर कोई इबाहम था तो इस बात को मुकम्मल तौर पर कतई तौर पर क्लियर कर दिया कि इलेक्शन जो हैं वो इकट्ठे ही होंगे। यानी कहने का मतलब है कि हुकूमत जो पंजाब में और केपी में फौरी इलेक्शंस हैं वो कराने के हक़ में नज़र नहीं आ रही। मेरे सामने डॉन न्यूज़ की खबर पड़ी हुई है जिसमें कहा गया कि हुकूमती व अस्करी क़यादत कौमी व सूबाई असम्बली इंतखाबात को एक ही रोज़ कराने पर उनका इत्तफाक हो गया और उसके अंदर ये इजलास जारी रहा जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी थे और अस्करी क़यादत बकौल डॉन न्यूज़ के चीफ द आर्मी स्टाफ ISI के DG इन्होंने शिरकत की और मुलाकात के बाद ये एक सरकारी बयान जारी किया गया ऑफिस गवर्नमेंट की तरफ से जिसमें ये कहा गया पुरशद्दुद मुज़ाहिरों और सरकारी निजी इमलाक को तोड़ फोड़ मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी सख्त। लेकिन साथ ये भी कहा गया और ये भी कहा गया कि अदालती अहकामात की तकमील कराने वाले पुलिस और रेंजर्स पर हमलों की शदीद मजम्मत की गई, उसको रियासत के खिलाफ दुश्मनी करार दिया गया और ख़ास तौर पर इजलास में सोशल मीडिया पर फ़ौज और आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम की मजम्मत की गई। और हमने इसके मतलब कल भी बात की थी कि पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ख़ासतौर पर तहरीक इंसाफ की तरफ उन पर इल्ज़ाम है कि उनकी क़यादत जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड्स के ज़रिए बल्कि पाकिस्तान से बाहर बरतानिया में भी प्रोटेस्ट करवा कर एक प्रोसेशंस करवा के रैलीज करवा कर आर्मी चीफ को और आर्मी को जो है बदनाम करने की एक बदकिस्मती वाली प्रैक्टिस के अंदर इन्वॉल्व हुई है जिससे गम व गुस्सा भी है अफवाज पाकिस्तान में। और इसके मुतालिक कहा तो ये गया है कि अब बड़े आड़े हाथ से लिया जाएगा, लेकिन ये तो इससे पहले भी बहुत दफ़ा हो चुका है। PMLN ने भी बहुत किया हुआ है, PTI अब कर रही है, लेकिन किसी का कुछ नहीं हुआ। और पाकिस्तान की जो ये वफाक के और वकार के और दिफाई इदारे हैं इनको जो है वो बड़े बुरे तरीके से मलाइन किया जा रहा है सोशल मीडिया पे भी। और हमारे मीडिया पे इसलिए नहीं किया जाता कि हम उसको बैन कर देते हैं, उसको म्यूट कर देते हैं, पैमरा को फॉलो कर रहे होते हैं, जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे होते हैं, लेकिन बाकी हर जगह पे जो है वो सब कुछ चल रहा होता है। तो इलेक्शन जो है वो अब एक होंगे, एक दिन होंगे। इसका मतलब ये है कि फ़िलहाल अप्रैल में होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद जो है वो लॉजिस्टिक्स नहीं प्रोवाइड की जाएंगी, लॉजिस्टिक्स नहीं होंगी जिसमें ROs हैं, जिसके अंदर सबसे अहम सिक्योरिटी है। लेकिन जैसे मैंने कल एक सवाल पूछा था तहरीक इंसाफ से कि भाई आप एक पॉपुलर पार्टी हैं, हमें आपकी बहुत इज़्ज़त है, हमें आपसे बड़ी उनसियत भी है जिस तरह बाकी की दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है, आप पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन आपको किसी पे एतमाद नहीं है। उल्टा आपने जो इलेक्शन कराने वाले इदारे हैं उनके खिलाफ तो एक जिहाद कायम किया हुआ है, स्टार्टिंग फ्राम इलेक्शन कमीशन टू अफवाज पाकिस्तान। इन दो के साथ पाकिस्तान में कहा जाता है कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री होता है और इसी वजह 2018 का जब हुआ तो इमरान साहब आए पावर में। ये दो फेयर नहीं है। आप किस मुंह से कह रहे हैं कि ये इलेक्शन करवाएं? अफवाज पाकिस्तान की क़यादत के खिलाफ आप खड़े हुए में, उसकी धज्जियाँ उड़ाने को, फ़ौज के अंदर डिवीजन डालने की जितनी भरपूर कोशिश हो रही है उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो फिर जब फ़ौज भी आप कह रहे हैं लंदन प्लान का हिस्सा है, इलेक्शन कमीशन बिक चुका है बकौल आपके, वो पहलुओं में बैठा हुआ है PMLN PDM की लीडरशिप में, तो आपको तो इलेक्शन ये हो ही आपको तो कोई हिंदुस्तान से कोई चाइना से फ़ौज मंगवानी पड़ेगी। जो मैंने कल कहा था दोबारा बता रहा हूँ, कोई इंडिया की फ़ौज आए या कोई चाइना की फ़ौज आए, कोई अमेरिका से ROs आए, कोई फ़िलिपीन से, कोई कीनिया से, कोई कंट्री जो बाहर की चूज़ करें आप, तब पाकिस्तान में PTI के हिसाब से फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वरना तो हो ही नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ ये जो हुकूमत ने आज रंग दिखाया है अपना कि जी इलेक्शन एक वक्त भी नहीं होगा, इसकी वजह ये नहीं है कि इस मुल्क में पैसा नहीं है इलेक्शन कराने के लिए। इसकी वजह यही है कि PDM की गवर्नमेंट जितनी बदनाम हो चुकी है महंगाई को लेकर, जिस तरह इन्होंने इस मुल्क को की इकॉनमी की तह तेक कर दिया, शहबाज स्पीड की जो उन्होंने ऑपोजिट उड़ान दिखाई है पहली दफ़ा के बजाय ऊपर जाने के वो नीचे दर नीचे दर नीचे। उसके बाद ये इस सियासी तौर पे लायक ही नहीं है कि अवाम के गम और गुस्से को इस वक्त फेस कर सकें। तो इनकी ये तवज्जुहात है, वरना कोई असूल शसूल नहीं है कि ये बड़ा इसलिए बैठे हुए हैं PDM वाले के जी वो हम इलेक्शन एक टाइम पे कराएंगे, पैसा PSL वगैरह ये सब कुछ आप करा सकते हैं, जश्न बहरा वगैरह अच्छी बात है करा रहे हैं, तो पैसा इलेक्शन का भी होना चाहिए आपके पास। इनकी अपनी ये तवज्जुहात है मेरे नज़दीक। डार भाई आज ये जो हिम्मत दिखाई है इमरान साहब ने, अकेले ही पहुँच गए वो, इस पर तो मैं बाद में आऊँगा अदालत के अंदर, काश ये पहले कर लेते तो हमें वो जो मंजरनामे देखने को मिले थे जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में वो देखने को मिलते। खैर आज अच्छी बात है, अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन बड़ी खबर ये मेरे भाई परवेज़ दिलाही आपको रोकता रह गया, चौधरी शुजात आपको रोकता रह गया कि इलेक्शन असम्बली से बाहर ना जाएँ। अब जो खबर आई है उसमें तो यही है कि इलेक्शन हुकूमत ने फ़िलहाल कौमी और अस्करी क़यादत जो है उसने बैठ के फ़ैसला किया है कि सूबाई और कौमी असम्बली के इंतखाबात इकट्ठे होंगे, जब भी होंगे, तो फ़ौरन तो नहीं हो रहे मेरे भाई। फैसला ठीक था आप लोगों का पंजाब गवर्नमेंट से निकलने का आज? डार भाई देखिए, मैं समझता हूँ कि मेरे लीडर इमरान खान ने जो भी फैसला किया, दोनों असम्बलियाँ तहलील करने का दुरुस्त फैसला था।
और कामरान, ये अब हुकूमत की ख्वाहिश पे तो इलेक्शन नहीं होंगे ना। देखिए, आपका आइन कह रहा है और उसके बाद जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ चुका है कि 30 अप्रैल को इलेक्शन हर हाल में होंगे। और आइन की मैं समझता हूँ कि हमारे काबिल एहतराम जज साहिबान जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं और वो देख रहे हैं किस तरह पहले इन्होंने आइन शिकनी करने की कोशिश की है, और उसी कॉन्टेक्स्ट में उनका फैसला आया कि 30 अप्रैल को होने चाहिए। हाँ, अगर ये इकट्ठे इलेक्शन करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ भी तो कहती कौमी है कि असम्बली का पीछे ले जाएं। पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए, फिर बैठ के बात हो सकती है। लेकिन ये नहीं कि वन साइडेड ये हुकूमत यार जो वैसे आपकी जब इमरान खान साहब से मुलाकात होती है डार भाई, आप उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करते हैं कि ये आपने चले उज़मा बुखारी साहबा की पार्टी से मथा लगाना अच्छी बात है, आप लोग एप्पल एंड एप्पल आपस में मुकाबला होता है, पीटीआई से मुकाबला, सॉरी पीपल्स पार्टी से मुकाबला करे पीटीआई, पीडीएम से करे मुकाबला। आपने जो फौज के साथ मत्था लगाया हुआ है मेरे भाई, ये आपको कहाँ लेके जाएगा? मतलब फौज के आर्मी चीफ के खिलाफ जिस तरह की कंपेयरिंग तहरीक इंसाफ कर रही है, और वो इमरान खान साहब के नोटिस या उनके आशीर्वाद के बगैर तो हो नहीं सकती। ट्विटर पे ट्रेंड देख लें, लंदन में प्रोटेस्ट देख लें, और जिस तरह की इमरान साहब खुद भी उन्होंने कहा, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया आर्मी चीफ के ऊपर कि लंदन प्लान का खुदा ना खास्ता हिस्सा है वो, कोई पॉलिटिकल प्लान का। तो आप सहमत हैं इमरान खान की फिलॉसफी से? अगर नहीं है तो क्या आपको समझाते नहीं है कि भाई मुल्क के दिफाई इदारों के साथ क्यों टक्करें मार रहे हैं आप? वजह देखिए कामरान, मैं ये बात ऑन ओथ कह सकता हूँ, कम अज कम जितनी मीटिंग्स में, और बहुत सारी मीटिंग्स में मैं खुद मौजूद होता हूँ, आज तक इमरान खान ने कभी पार्टी लाइन या कभी हमें डायरेक्शन इंडिविजुअली भी नहीं दी कि आप अजीम पाक फौज को मलाइन करें। वो खुद ही कर रहे होते हैं, आप लोग तो नहीं कर रहे होते, वो कर रहे होते हैं खुद। अच्छा, तो बात ये है मेरे भाई, आज सोशल मीडिया, आप मुझे बताएं, सोशल मीडिया कंट्रोल कर सकते हैं, करोड़ों यूजर नहीं, इमरान खान ने वॉइस ऑफ बीबीसी, वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट के सरबराह लंदन प्लान का हिस्सा है, कोई एविडेंस के बगैर कहा है। ही हैज मिलाइंड द आर्मी, ही हैज मिलाइंड द आर्मी चीफ। यार ये तो बड़ी ज्यादती है। आप अपनी पॉलिटिक्स करें, आप पॉपुलर पार्टी, अल्लाह करे आप और पॉपुलर हो यार, बट व्हाई एट द कॉस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान? व्हाई? देखिए कामरान, मैं ये बात आपके प्रोग्राम में जोर दे के कहना चाहता हूँ कि हम किसी सतह पे अपनी आर्मी के खिलाफ नहीं है, फौज के खिलाफ नहीं है, चाहे मेरा ट्विटर अकाउंट हो, चाहे हमारे पार्टी के रहनुमाओं का हो, या पीटीआई के ऑफिशियल पेजेस हो, किसी सतह पे आपकी बात नहीं हो रही यार, इमरान खान साहब की बात हो रही है। आपकी कौन बात कर रहा है? देखिए, अगर इमरान खान साहब बात कर रहे हैं और वो, उनको जरूर कोई ना कोई चीज उनके पास होगी, इंफॉर्मेशन होगी जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एज ए पार्टी जी हम कंपेन कर रहे हैं और जी आर्मी चीफ को टारगेट किया हुआ है जी, तो चाहे लंदन में हो रहा है चाहे दुनिया में कहीं हो रहा है, वो हम करवा रहे हैं। ये तो डॉक्टर साहब अब अजहर बिनुल शम्स है कि जो इमरान खान कहते हैं पार्टी उसको टो करती है। आप उनकी एक सेमी रिलीजियस पॉलिटिकल एक सोशल एक बहुत बड़ा हो रहा है उनका, तो वो जो कह दे वो तो फिर अजहर बिनुल शम्स